Hello everyone, welcome back to the channel. Yes, we are doing manufacturing industries chapter 6 of geography class 10, in which today we'll discuss the topic automobile industry. Automobiles provide vehicle for quick transport of goods, services and passenger. Trucks, buses, cars, motor vehicles, scooter, three-wheelers and multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. ऑटोमोबाइल्स आपको पता है हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट व्हीकल्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सर्विसेज को, गुड्स को, पैसेंजर्स को। वो ऑटोमोबाइल्स कौन से यूज़ होते हैं हमारी कंट्री में? ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मैनी मोर। After the liberalization, the coming in and new and contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market. जब लिबरलाइजेशन हुआ तो न्यू और कंटेम्प्रेरी मॉडल्स आए या हमने बाहर के देखे, उन्होंने हमें स्टिमुलेट करा डिमांड को व्हीकल्स की मार्केट में, विच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स, टू एंड थ्री व्हीलर्स. The industry is located around Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Jamshedpur and Bangalore. तो हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो इन सारी प्लेसेस पर है और बहुत ही ज़्यादा हम कहें तो नंबर में ये मैन्युफैक्चर होते हैं ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि इनका कंजम्पशन भी उतना ही है. And now we'll discuss about information technology and electronic industry. The electronic industry covers a wide range of products from transistor sets to television. हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा कवर कर रही है प्रोडक्ट्स को जो हमारे यूज़ में आते हैं, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, टेलीविज़न हो, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, computers and many other equipments required by the telecommunication industry. बेंगलुरु हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, और बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इंडिया का. Other important centers for electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow and Coimbatore. The major industry concentration is Bengaluru, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे. जो मेन कंसंट्रेशन है इंडस्ट्री का, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जहाँ पे बन रहे हैं वो ये सारी प्लेसेस हैं. अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और इनका बहुत बड़ा इंडस्ट्री का इम्पैक्ट है क्योंकि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी जनरेट करा है, बहुत लोगों को जॉब्स दिए हैं. द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री. और बहुत ये कह लो कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में. हमें नए नए गैजेट्स चाहिए, नए नए एप्लीकेशंस चाहिए. तो ये भी एक रीज़न है कि रीज़न जिसकी वजह से हमारी आईटी इंडस्ट्री जो है वो इतनी सक्सेसफुल है. Then we have industrial pollution and environmental degradation. That how these industries are polluting our environment and degrading it. क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ तो लिया, अब इसके हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देख लेते हैं. Although industry distributes significantly to India's economic growth and development, माना ये जो इंडस्ट्रीज हैं कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, but the increase in pollution of land, water, air, noise and resulting in degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. पर जो पोल्यूशन की क्रिएट कर रही हैं, जो डिग्रेडेशन के एनवायरनमेंट में कर रही हैं, वो भी हम ओवरलुक नहीं कर सकते, उसको भी देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है. इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. ये 4 जो मेन पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहे हैं: एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस पोल्यूशन. These polluting industries also include thermal power plants. तो इसके अंदर थर्मल पावर प्लांट्स भी आते हैं जो पोल्यूट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हाउ दे आर डूइंग एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल गैसेस. एयर पोल्यूशन होता है जब बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में अनडिज़ायरेबल गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी एयर में मिक्स हो जाती हैं, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके एग्जांपल हो गए कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड. एयरबोर्न particulate matter materials contain both solid and liquid particles like dust, sprays,
मिस्ट एंड स्मोक। सो जो एयर बॉर्न पार्टिकुलेट्स हैं, मटेरियल हैं, उनके अंदर सॉलिड भी और लिक्विड दोनों ही पार्टिकल्स आ रहे हैं। डस्ट पार्टिकल्स हो गए, आपकी स्प्रेज हो गई, ये सब हमारे कहाँ जा रहे हैं? एयर में जा रहे हैं। स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। स्मोक कहाँ से आ रहा है? जो हमारी केमिकल फैक्ट्रीज हैं और जो पेपर फैक्ट्रीज हैं उसकी वजह से भी स्मोक आ रहा है। ब्रिक kilns, refineries and smelting plants, and burning of fossil fuels in big and small factories। और फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं हमारे, चाहे वो बिग इंडस्ट्री हैं या स्मॉल फैक्ट्रीज हैं, दैट इग्नोर पोल्यूशन नॉर्म्स। और वो भूल जा रही हैं कि पोल्यूशन नॉर्म्स भी कुछ बनाए गए हैं, उसको वो ओवरलुक कर रही है इंडस्ट्रीज और पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। और अगर टॉक्सिक गैस लीक हो जाए, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो वो तो जो है उसका इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक रहता है। आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट अकर्ड? ऑब्वियसली वी ऑल आर अवेयर। एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत बुरी तरीके से हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। हमें पता भी नहीं चलता कब, जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं उसके थ्रू जो ये हार्मफुल गैसेस हैं, जो ये हार्मफुल एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, ये सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर भी जाता है। एनिमल्स, प्लांट, बिल्डिंग्स एंड द एटमोसफेयर एज अ होल। और ये सिर्फ ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं कर रही हैं, एनिमल्स को, प्लांट को, बिल्डिंग्स को, एवरीथिंग हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन। सो वी हैव टू थिंक ओवर इट कि हम अपना इंडस्ट्री वर्क भी करें बट पोल्यूशन को रिड्यूस करें। वाटर पोल्यूशन, नाउ हाउ इट इज़ पोल्यूटिंग आवर वाटर। Water pollution is caused by organic and inorganic industrial waste and effluents discharged into river। जब हम सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जितना भी इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है, तो हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड्स आर पेपर, पल्प, केमिकल, textile and dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating industries that lay out dyes, detergent, acids, salt and heavy metals like lead and mercury, plastic fertilizer, synthetic chemical and carbon, प्लास्टिक एंड रबर एक्सेट्रा इनटू द वाटर बॉडीज़। तो हमारी जो मेन कल्प्रिट्स हैं मैंने आपको बता दी कौन से, और इनका सारा वेस्ट जो है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कहाँ जा रही हैं? हमारी रिवर्स में, वाटर बॉडीज़ में। फ्लाई ऐश, फॉस्फो जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। जो फ्लाई ऐश है, फॉस्फो जिप्सम है, आयरन स्टील स्लैग्स हैं, वो सारा तो हमारा सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट है इंडिया के अंदर, जो कि वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। And we also can't just ignore this. We have to take various steps. Thermal pollution. Now, thermal pollution of water occurs when water hot water from factories and thermal plant is drained into river and ponds before cooling. What would be the effect on an aquatic life? जब ये गरम केमिकल्स, गरम वाटर जो होता है थर्मल प्लांट्स का, जब ये रिवर में ड्रेन कर दिया जाता है पॉन्ड्स में, इनको बिना ठंडा करे, तो कितना बुरा इफेक्ट होता है हमारी एक्वेटिक लाइफ के ऊपर। जो हमारे पानी के अंदर रह रहे हैं चीज़ें, उनकी तो लाइफ को बहुत बड़ा थ्रेट होता है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कॉज कैंसर्स। अगर जो वेस्ट हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलीज़ होता है, न्यूक्लियर वेपन के थ्रू जो वेपन्स जहाँ बनने प्रोडक्शन हो रहा है, वो मतलब उनकी वजह से इवन कैंसर तक हो सकता है। इतनी सीवियर डिसीज़ हमें हो सकती है। कौन से? बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेज। बहुत सा बर्थ आपने देखा होगा, बच्चों को जो पैदा होते हैं उनके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी चीज़ का रीज़न है। जो वुमेन्स होते हैं उनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। सॉइल और वाटर पोल्यूशन जो है वो आपस में क्लोजली रिलेट करते हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, पैकेजिंग, सॉल्ट एंड गार्बेज रेंडर्स सॉइल यूजलेस। और जब ये सब चीज़ें सॉइल में डंप कर दी जाती हैं, लैंड के अंदर डंप कर दी जाती हैं वेस्ट, तो हमारी सॉइल जो होती है वो इनफर्टाइल बन जाती है, यूजलेस हो जाती है, उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और ये सब बहुत हार्मफुल है। रेन वाटर percolates to the soil
कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स कंटेमिनेटेड। अब जब बारिश होती है तो रेन वाटर के साथ जो ये सॉइल होती है और सॉइल के अंदर की जो गंदगी है वो सब वाटर के अंदर चली जाती है, बह जाती है।